रुख पे लिखी है बचपन कहानी। अफरोज, इस वक्त मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, अगर आपने फैसला कर लिया है कि आप अपनी जिंदगी काम करके ही बिताएंगी तो फिर काम ही किया करें। मैं वो जिंदगी अपनाऊंगी जिसे आप छोड़ चुकी हैं। देखते हैं काम काम आता है या आपकी छोड़ी हुई जिंदगी। अरे मैं तो खामखा परेशान हो रही थी। मैं तो समझ रही थी आप मुझसे लड़ेंगी, मुझे डांटेंगी, गिला शिकवा करेंगी, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, मैं शादी के बाद भी आपकी ऐसी ही दोस्त बन के रहूंगी। बच्चों से मिलने लाजमी आइएगा आप। मैं बिलाल भाई को समझाऊंगी, आपको कुछ नहीं कहेंगे। बकवास बंद करो अपनी, हद होती है अफरोज। अगर तुमने ऐसा कोई भी कदम उठाया ना तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जी सर। इशारा आपने बड़ा इम्प्रूव किया। वेरी गुड। आपने अब बाकी के असाइनमेंट भी इसी तरह अलग अलग फोल्डर बना के मुझे सेंड करने हैं, ठीक है? मैं जाग रहा हूँ पूरी रात, हमारे पास आज की रात है, कल सुबह प्रेजेंटेशन है, ठीक है? डोंट बी लेजी, आई एम वेटिंग। खुदा हाफिज। दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी, देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी। दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों झेला हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। मिस रामीन, अगर कोई लोग कम पड़ गए हो तो एक और डिपार्टमेंट है फर्स्ट फ्लोर। आप बेशक उन लोगों को भी बुला के मेरे खिलाफ कर सकती है। कोई फायदा नहीं, तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद आप इस बात को नहीं जानती कि जिन ऑफिसेज में लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं या फिर पॉलिटिक्स करते हैं, वो ऑफिस ज्यादा देर तक आबाद नहीं रहते। मुझे पॉलिटिक्स खेलने का कोई शौक नहीं। शौक नहीं है? हर वक्त तो आप लोगों की क्यूबिकल्स में जाके बातें करती रहती हैं या खुसर-पुसर करती रहती हैं। ठीक है, आप मेरे खिलाफ नहीं बात करती, लेकिन हर वक्त ये सब कुछ तो हो रहा होता है ना। मैं तो सोचता था कि आप यहाँ हलाल रोजी कमाने आती हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि आपके पास ऑफिस के अलावा भी बहुत सारे काम है करने। माइंड योर ओन बिजनेस बिलाल। मैं हलाल करती हूँ या हराम, ये मैनेजमेंट का काम है, आपका नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं अपने काम से काम रख रहा था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे शुरू होकर अब मेरी बच्ची तक पहुंच गई है। अब आखिर तुम अगला कौन से कदम उठाने वाली हो इसके खिलाफ? यू नो व्हाट, मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक ये कि या तो मैं यहां रहकर तुम्हारी फजूल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनूं, या फिर दूसरा कि कहीं और जाकर मैं खुद को प्रोडक्टिव बनाऊं। आई थिंक मेरे लिए दूसरा ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद है। ये ऑफिस आपको मुबारक हो, मैं यहां से जाऊंगा। तुमने ये डिसीजन खुद कैसे ले लिया बिलाल? बॉस, मुझे ये लग रहा है कि मेरे और मेरी बच्ची की वजह से लोग डिस्टर्ब हो गए। ऐसे नहीं है सर, आपके पास मेरे खिलाफ एक इतना बड़ा डेलीगेशन आया तो था और आप कह रहे हैं कुछ नहीं। तो क्या हुआ उस डेलीगेशन का? सर, लोग आपकी लिहाज और मुरव्वत में आखिर कब तक खामोश रहेंगे? तुम जहां जाओगे इस दुनिया में तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे, यू नो दैट। जी सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपना बिजनेस करने की तो कोशिश कर सकता हूँ ना। अपना बिजनेस तुम कैसे करोगे? तुम्हारे पास पैसा नहीं है। मैं तुम्हारे हालात बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। सर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी को भी बोझ महसूस हो। लोग यहाँ काम करने की बजाय मुझे और मेरी बेटी को डिस्कस करें। आप काइंडली मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें
और मुझे इस बर्डन से आज़ाद करें। तुम एक अच्छे ट्रेंड सेटर हो, लोगों के रवैये बदल जाएंगे। सर यहाँ अच्छा ट्रेंड सेट नहीं होता, मैं गलत, बल्कि मुझे तो लगता है मैं पागल हूँ जो सोसाइटी के बने बनाए रूल्स को तोड़ने की कोशिश करता है। एंड आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे तो लगता है कि आप भी पागल हैं। मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को जॉब पे लेके आऊंगा और आप फौरन मान गए। देखो, पहले लोग तुम पे हंसेंगे, उसके बाद तुम्हारे सामने रुकावटें लाएंगे, उसके बाद तुम्हारे साथ लड़ेंगे, फिर तुम जीत जाओगे। खुदाफिज अम्मी। अरे अरे, नाश्ता तो करके जाओ बेटा। अम्मी बहुत देर हो रही है, ऑफिस पहुंचना है, लेट हो जाऊंगी। 4 छेने वाले खाने में कितना वक्त लग जाएगा? क्या मसला है भाई? तुमने और आबिद ने तो इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी नींदें ही हराम कर ली। मैंने काम करने का कहा था तुम्हें, मशीन बनने का तो नहीं कहा था। अम्मी सच में बहुत देर हो रही है, मैं ऑफिस जाके नाश्ता कर लूंगी। हाँ, खुदाफिज। अल्लाह हाफिज। सारा, जी सर। वो लोग अभी आए तो नहीं है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। थैंक गॉड। जैसे ही वो लोग आए उन्हें बोर्ड रूम में बिठाएं और मुझे इन्फॉर्म करें। ओके। एंड थैंक यू सो मच, आपने इस प्रोजेक्ट में बड़ी हेल्प की है मेरी। दैट्स माय जॉब सर। एंड आई एम सॉरी आई मिसअंडरस्टूड यू। सर माजी को भुलाकर अब फ्यूचर के बारे में सोचें। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। वैसी सर वो लोग आ गए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं आपका। आप उन्हें चाय सर्व करें, मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ। ओके सर। फाइल कहाँ गई? जी मिस्टर मीम, ये जो अभी मीटिंग है इसकी प्रेजेंटेशन होनी है, ये फाइल आपके पास है? अच्छा ढूंढें। किधर जा सकती है? घर से लेके निकला हूं। मुझे नहीं पता, मुझे फाइल चाहिए, जाओ ढूंढो। जी जी सर, आप बेफिक्र रहें, ये प्रोजेक्ट हाथ से नहीं जाएगा। जी नहीं मिली फाइल? नहीं, कहीं नहीं मिली। कहाँ चली गई फाइल? वॉशरूम गया था मैं, वहां ना भूल। सर कहीं भी नहीं है, वॉशरूम में, आपके रूम में, हर जगह देखी। कहाँ जा सकती? सर लैपटॉप में बैकअप तो होगा ना आपके पास? बैकअप तो है, लेकिन वो अलग अलग फोल्डर्स में है, यूएसबी में नहीं किया था काम। तो सर मैं लैपटॉप लेकर आती हूँ ना, आप प्रेजेंटेशन तो दे दें, मैं हेल्प करती हूँ आपकी। प्रेजेंटेशन भी सही नहीं हो पाएगी और इम्प्रेशन अलग खराब होगा। खैर लेके आए, मैं देखता हूँ उनको, वो चले ही ना जाए। जी बेग साहब, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं मीटिंग की। सर अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं मीटिंग, आप इतना डिसअपॉइंट नहीं हो, माय अपॉलॉजीज। व्हाट?
सब क्या लगाया हुआ है? मेरा लगा हुआ है, यहाँ काम नहीं करना आप लोगों ने। जाइए जाकर काम कीजिए। मेरी वजह से उनकी सारी मेहनत जाया हो गई। तुम्हारी नहीं, आबिद की। इस बेचारे का तो सारा कैरियर ही जाया हो गया। क्या उन्हें फायर कर दिया जाएगा? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है आंटी, इस प्रोजेक्ट के दौरान आबिद के साथ काम करके मैंने उन्हें एक अच्छा इंसान पाया। अच्छा तो वो शुरू से ही था, लेकिन पहले मैं उन्हें बिलाल के दोस्त की हैसियत से जानती थी। एक बात बताऊं, मैंने आबिद जैसा डेडिकेट और अपने काम के साथ इतना मुखलिस इंसान आज तक नहीं देखा। मेरा ख्याल है कि हमें चल के उनसे बात करनी चाहिए। नहीं, इस वक्त उसे तन्हा रहने दो। तसल्ली देने वाला कोई तो होना उन्हें। इस वक्त उसे सिर्फ तन्हाई की जरूरत है। और अगर मेरी मानो तो लंच ब्रेक तक उसे मत छेड़ो, उसे अकेला ही रहने दो। और तुम भी काफी थकी हुई लग रही हो, थोड़ी देर तुम भी पावर नेट ले लो। मैं भी जरा अपने काम को देखती हूँ। जी ठीक है। सारा, सॉरी सर, आंख लग गई थी मेरी। आप मुझे कहती हैं कि माजी को भुलाकर मुस्तकबिल की बुनियाद रखें, और मुझे ही दफनाने के लिए आप माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं। क्या चाहती हैं आप? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? हाँ सर, मैं कुछ समझी नहीं। आप सब कुछ समझ कर भी नासमझ बनी रहती हैं, और सब कुछ करने के बाद भी अनजान बनी रहती हैं। मुझे बताएं, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? सिवाय काम पर सख्ती करने के मैंने और क्या ज्यादती की आपके साथ? हाँ सर, मैंने किया क्या है मुझे बस कर दें ये सर की रट। समझ आइए आपको? जब आपके दिल में कुछ और चल रहा हो ना, तो जुबान पे ये बनावटी एहतराम अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ आबिद साहब, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? आप तो खामोश ही रहे। आपके कहने पे मिस शमी मैंने इनको अपॉइंट किया था, आप पे एतबार किया था ना मैंने। सर, अगर आप मुझे मेरा कसूर नहीं बताएंगे तो आप ज्यादती करेंगे मेरे साथ। मैंने किया क्या है? अब जानना चाहती हैं आपने क्या किया है? आपको नहीं पता? इन्होंने आज मेरी टेबल से वो फाइल चोरी की है जो आज की प्रेजेंटेशन में मुझे चाहिए थी। सर, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने वो फाइल नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूँ। क्यों कसम खा रही हैं आप? मैं सीसीटीवी फुटेज में देख के आ रहा हूं। आप मेरी टेबल से फाइल उठा के कमरे से निकलती नजर आ रही है मुझे। सर वो फाइल तो सर ये है, ये मैंने साइन करने के लिए आपकी टेबल पर रखी थी और इसी को उठाया था मैंने। आप चेक कर सकते हैं ये फाइल। ये दिखा के आप किसको धोखा देना चाह रही हैं, मुझे या खुद को? आपकी असलियत में जान चुका हूं। ये इतनी खतरनाक औरत है। 3 दिन आप मेरे साथ मुसलसल काम करती रही, दिन रात मेरा एतबार जीतने के लिए, ताकि फिर आप मुझ पर वार करें। आप कुछ भी बोले जाएंगे, मैं सुनती रहूंगी, इसका आपको कोई हक नहीं है। सारा, आपने आज मेरा करियर तबाह किया है। आप एक पागल नफसियाती औरत हैं, समझ आई? आप वो औरत हैं जो अपना घर नहीं बचा सकी। बिलाल जैसे बेजर इंसान की जिंदगी तबाह कर दी आपने। आपके बच्चे भी दरबदर होंगे आपकी वजह से। आप किसी की नहीं हो सकती। हटिए। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, आज मैं तुम्हें घर की बजाय ऑफिस लेके जा रहा हूँ।
अच्छी बात है पापा, मैं शाम तक आपके साथ ही रहूंगा। बेटा आज आप मेरे साथ नहीं बल्कि अपनी बहन का ख्याल रखोगे वहाँ। मुझे ऑफिस से एक बहुत जरूरी काम पे जाना है, ठीक है? चलो अब हमें देर हो रही है, आ जाओ। शाबाश। चलो। अच्छा गुलजार, कैसा लग रहा है ऑफिस? बहुत अच्छा। चलो अब मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ किचन की तरफ, ठीक है? बेबी को जब प्यास लगेगी तो आपने बेबी के लिए दूध यहीं से लेना है। ये है हमारा किचन। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब ये बच्चा आपका? हाँ जी। साहब आप टेंशन ना लें, जो भी चाहिए मुझे बता दीजिएगा, मैं ख्याल कर लूंगा। दूध भी बना के दे दूंगा मैं। यार तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा ख्याल है गुलजार बेटी का ख्याल कर लेगा। आ जाओ। शाबाश। गुड बॉय। अरे रो क्यों रही है बेटा? है क्या हुआ है? रहने दे अम्मी, किस किस को रोएंगे? अरे कैसे रहने दें? बता तो सही क्या बात हुई है? हालत देख अपनी, सारे रास्ते रोती आई है ना। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे बिलाल के दोस्त के पास जॉब नहीं करनी, लेकिन आप ही ने मुझे मजबूर किया था ना। उसने कुछ कहा है ना? कुछ कहा होता तो अफसोस नहीं होता। उसने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है अम्मी। उसने बिलाल से दोस्ती का हक अदा किया है, बल्कि मुझे तो लगता है कि ये प्रोजेक्ट देके उसने मुझे जलील करना था, ये प्लानिंग थी उसकी। अरे उसकी ये मजाल, लगता है एक दफा की बेइज्जती रास नहीं आई उसे। अभी मैं किसी से सोर्स लड़ा के उसके बॉस तक उसकी शिकायत पहुंचाती हूँ, तो देख बस आगे। नहीं अम्मी, अब आपको कोई जरूरत नहीं है किसी मामले में इंटरफेयर करने की। किस किस को कहां कहां जाके शिकायतें करेंगी आप? ये दुनिया है ही ऐसी, संग दिल खुद गर्ज। क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा अम्मी? कुछ नहीं बदलेगा। अम्मी, मैंने रिजाइन कर दिया। आज के बाद आबिद का चैप्टर क्लोज। अब जिंदगी के बारे में कुछ और सोचेंगे। हाँ अफरोज, क्या सोचा आपने? इस बारे में? अरे मैं बताते खुद आपके घर आपको प्रपोज करने आई थी, ये बात आप कैसे भूल सकते हैं? अफरोज प्लीज होश में आओ यार। मैं तो होश में ही रहती हूँ, आप अपनी बात करें। मत करो बेवकूफों वाली बातें, तुम अब बच्ची नहीं हो। बच्ची नहीं हूँ इसलिए तो कह रही हूँ कि मुझसे शादी कर लें। मैं तुम्हारी बहनों में सिर्फ तुम्हें ही अक्लमंद समझता था, लेकिन तुम तो। मैं तो अभी भी सारा बाजी से ज्यादा अक्लमंद, क्योंकि वो तो आपको छोड़कर भाग आई, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अफरोज प्लीज तुम अपनी स्टडीज पे तवज्जो दो, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तो क्या जो पढ़ाई करते हैं वो शादी नहीं करते? वैसे भी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद अम्मी कहीं ना कहीं तो मेरे हाथ पीले कर देंगी ना, तो उससे पहले मैं खुद आपसे शादी क्यों ना कर लूं? और शादी के बाद आप मुझे पढ़ाई से नहीं रोकेंगे, इतना तो मैं आपको जानती हूँ। अफरोज अगर मैं तुमसे शराफत से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती जाओ।
प्लीज अपनी हद में रहो। अरे ये गुस्सा आप शादी के बाद के लिए बचा कर रखिएगा। शादी के बाद हर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा गुस्सा चलता है, जिंदगी का हिस्सा है ये। अफसोस मैं फिलहाल एक मीटिंग में आया हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, ठीक है ना? और अगर तुम ना चुप हुई तो मैं तुम्हारी माँ को फोन करके बताऊंगा, क्योंकि उसे तुम्हें चुप करवाना आता है। मम्मा ये देखिए मुन्नी रोती है। तो तुम्हें क्या लगता है मुन्नी हर वक्त रोती रहेगी? मुन्नी को भी हंसना आता है। गुलजार, आज मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा मम्मा? तुम मुन्नी को हमेशा हंसाओगे। लेकिन मुझे तो शैडो पपेट्स बनाने ही नहीं आते। आज की पूरी रात है हमारे पास, मैं तुम्हें सारे पपेट सिखाऊंगी। रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी। आस छुपी है, आस में अपनी सांस जुड़ी है, जख्म सारे गिन लिए हैं, अश्क नैनों से चुन लिए हैं। गुमसुम अंधेरों में मैं अनमोल सवेरा हूँ, पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। कौन धरे अब कौन धरे अब, कौन है बात पुरानी, रुख पे लिखी ओके 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ बस 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 ओके 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 ओके। ये तो बहुत रो रहे भाई, इसको जरा संभाल लो। सर मैंने तो आपसे कहा था कि बच्ची ऑफिस में एडजस्ट नहीं हो सकती। हाँ ये तुमने मुझे कहा था, लेकिन जब तक बिलाल नहीं आता उसको संभाल तो लो। सर मैं तो नहीं संभाल सकती। ठीक है फिर मैं उसे खुद ही संभाल लेता हूँ। मैं संभाल लेती हूँ। Are you sure? अच्छा ठीक है, ये लो। तो थैंक यू वेरी मच इंडीड मिस रामीन। तुम्हें याद नहीं है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाता है। साकिब का घर तो उसने खराब कर दिया बिल्कुल, और समी का घर आधा अधूरा पड़ा हुआ है। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये समझ में नहीं आ रहा। खिरत खिरत बेबी ये किसने किया है? मेरे बच्ची आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस 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 बस। गुलजार 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 कहाँ है? पता नहीं। खिरत को किसने सिंक में रखा? मैंने। क्या? आपने? आपको किसने कहा था? सॉरी, बच्ची रो रही थी तो बॉस ने कहा इसका ख्याल रखने के लिए। सॉरी, मेरा फोन आ गया था। अगर बॉस ने आपको ख्याल रखने का कहा था तो आपको ख्याल रखना चाहिए था। सिंक में छोड़ के क्यों आ गई आप? और फोन इसकी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो आप इसे छोड़ के आ गई। पता नहीं आप लोग इंसान भी हैं कि नहीं, समझ नहीं आती मुझे आप लोगों की। जा
गुलजार, 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 उठो, क्या कर रहे हो? जी पापा। मैंने जब तुमसे कहा था कि अपनी बहन को अकेला ना छोड़ना, तो तुम यहाँ कैसे आए? पापा कसम से मैं सोने नहीं आया था। सोने नहीं आए थे? मैं समझ गया। ये तस्वीर को जो तुम अपने दिल से लगा के बैठे हुए होते ना, इसे ही देखते देखते तुम सो गए होगे। क्या बाबा, आज के बाद तुम्हें इस तस्वीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुन लिया तुमने? चलो मेरे साथ। सर मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने वो फाइल नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूँ। क्यों कसम खा रही हैं आप? मैं सीसीटीवी फुटेज में देख के आ रहा हूं। ये दिखा कि आप किसको धोखा देना चाह रही है, मुझे या खुद को? आपकी असलियत मैं जान चुका हूं। ये इतनी खतरनाक औरत है। 3 दिन आप मेरे साथ मुसलसल काम करती रही, दिन रात मेरा एतबार जीतने के लिए, ताकि फिर आप मुझ पर वार करें। आप वो औरत हैं जो अपना घर नहीं बचा सकी। बिलाल जैसे बेजर इंसान की जिंदगी तबाह कर दी आपने। आपके बच्चे भी दरबदर होंगे आपकी वजह से। पापा मुन्नी ठीक तो हो जाएगी ना? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता? तुम्हारी वजह से वो इस हालत को पहुंची। हेलो जी बॉस। हेलो बिलाल, तुम आज ऑफिस नहीं आए? बॉस, कल आपने मेरी बच्ची को रामीन के हवाले करके अच्छा नहीं किया। क्यों, क्या हुआ? आपको कुछ नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या है? बॉस, अगर आप इस बारे में रामीन से पूछे तो बेहतर होगा। नहीं बिलाल, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। बॉस देखिए, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मुझे शिकायत लगाने की कोई आदत है। ये मेरी बच्ची का मामला है। मेरी बच्ची कल से बुखार में तप रही है और मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अपने बेटे को भी मैं सुबह स्कूल नहीं ड्रॉप कर पाया। रामीन को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी बच्ची बहुत छोटी है, बहुत मासूम है। ओके ठीक है, मैं बात करता हूँ रामीन से। अब वो औरत है जो अपना घर नहीं बचा सकी। बिलाल जैसे बेजर इंसान की जिंदगी तबाह कर दी आपने। आपके बच्चे भी दरबदर होंगे आपकी वजह से। मियां, अब सारा का आपसे और आपके दफ्तर से कोई ताल्लुक नहीं। आइंदा फोन मत कीजिएगा। खुदा के लिए उसकी जान बख्श दीजिए। तुम अपना इस्तीफा मुझे ईमेल करोगी या मैं तुम्हें खुद सस्पेंड करूं? सर, आप जानते हैं कि मुझे नौकरी की कोई पहचान नहीं, लेकिन मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। रामीन, तुम्हें पता है कि तुमने एक मासूम बच्चे को सिंक के नीचे कितनी देर के लिए रखा? डू यू नो? सर, मैंने बेबी कभी संभाला ही नहीं है, इसलिए मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था।
ये कोई जवाब नहीं है। सर मैं फोन पर थी, मुझे पता ही नहीं चला वो सब कब हो गया। पूरा ऑफिस जानता है कि आप हर वक्त अपने फोन पे होती हैं, लेकिन फिर भी आप अपना काम खत्म कर लेती हैं। एक बच्ची को नल के नीचे रखने के बाद तुम्हें पता ही नहीं चला? खुद नहीं जानती ऐसा क्यों। अगर उस बच्ची को कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? अपने आप को माफ कर सकती थी? एनीवे, इस्तीफा वाली बात को भूल जाओ और अपने आप को संभालो। तुमने सिर्फ एक बच्ची को ही नहीं बल्कि उसके बाप को पूरी तरह से हर्ट किया है। सॉरी सर, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई ये ले आपकी चाय। मैंने अम्मी से कहा था चाय बनाने को, तो अम्मी ने मुझे कह दिया। तो फिर ये चाय तुम मम्मी को ही पिला दो। भाई आप अभी तक नाराजगी दिल में लेके बैठे हैं। देखें, हम लड़ें झगड़ें कुछ भी करें, आखिर को तो बहन भाई है ना। और देखें, मैं आपको सुख में अकेला छोड़ सकती हूँ मगर दुख में कभी अकेला नहीं छोड़ सकती भाई। मुझे पता है मुन्नी की तबीयत की परेशानी की वजह से आपने सुबह सही से नाश्ता भी नहीं किया था ना, देखा था मैंने। मगर ये चाय मैं बहुत खुलूस से दिल से लाई हूँ, पीनी पड़ेगी आपको। वो भाई, एक शिकायत करनी थी आपसे। हाँ बोलो। नहीं छोड़े, अभी तो मुन्नी की तबीयत की वजह से आपकी तबीयत वैसी खराब है ना, फिर कभी। जो भी तुम्हारे दिल में बोलो, मैं जानना चाहता हूँ। भाई देखिए, आपको पता है गली के कोने में दुकान है। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ भाई, और अम्मी घुटनों के दर्द की वजह से चल नहीं सकती। अब घर में छोटा मोटा सौदा सर्फ लाना होता है तो मैं गुजार को बोल देती हूँ और वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। मैं चीखती रह जाती हूँ, मेरी आवाज का जवाब तक नहीं देता। अभी भी मैंने इसको नमक लाने के लिए बोला ना भाई, तो मुझे आंखें दिखा के चला गया। मैंने भी कल इसकी बहन इसके हवाले की थी, लेकिन ये किसी और को सौंप के खुद सो गया। गुलजार! गुलजार! जी पापा। तुम्हें जब आंटी कहती है कि कोई सामान लेके आओ, तुम क्यों नहीं लेके आते? पापा मैं तो रोज बस, मैं अब तुम्हारी फजूलियात नहीं सुनूंगा। जाओ अब यहां से। बताओ अंबर, नमक के अलावा और क्या चाहिए? मैं ले आता हूँ। कुछ नहीं भाई, मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि बच्चे अगर इस उम्र में बिगड़ जाए ना भाई, तो फिर नहीं संभलते। मैं खुद ही कुछ कर लूंगी, आप आराम से बैठे रहे। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आबिद है। आप शायद सारा की वालदा हैं? आप शायद गलत पते पे आ गए। नहीं, मुझे 2-4 बातें करनी है प्लीज मैडम। देखिए, वैसे तो मैं गुस्से पे बहुत काबू पाने वाली औरत हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे दरवाजे पे चला आए तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करती। मैंने सुना था मैडम कि घर आने वालों की खताएं माफ कर दी जाती। कोई और लोग होते होंगे, वो मैं नहीं। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है। मुझे सारा से कुछ बातें करनी है प्लीज। जो बातें कर दी है ना आपने, पहले वो तो हजम हो जाने दीजिए। आप प्लीज उन्हें बताएं तो सही कि मैं आया हूँ। कोई जरूरत ही नहीं है बताने की, हम दोनों एक ही हैं। जो मेरी बात वही सारा की बात। मैडम देखें, एक गलत फहमी हो गई थी। कौन सी गलत फहमी? साफ क्यों नहीं कहते मियाँ कि आपके दिमाग पे बिलाल की दोस्ती की चर्बी चढ़ी हुई है? बिलाल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है मैडम। ये बेवकूफ ना किसी और को बनाइएगा जाके। पहले आप तलाक में उसके गवाह बने फिरते थे, फिर आपने दोस्ती का हक निभाया। अब क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में, हमें क्या पता? मेरे दिमाग में एहसास शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं चल रहा मैडम। ऑनेस्टली मैं पहले सारा को समझ नहीं पाया।
जब उसने इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम किया, मैं उसको करीब से जान पाया। हम अच्छे दोस्त बन रहे थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे थे। मेरी ही एक गलती ने सब बिगाड़ दिया, जिसका मुझे आज पता चला। रुख पे लिखी है बचपन कहानी।